तो जय हिंद, आप सभी नौजवान ऊर्जावानों का वेलकम करते हुए हम लोग आज मेटलर्जिकल ऑपरेशन का लास्ट स्टेप दैट इज रिफाइनिंग ऑफ इम्प्योर मेटल पढ़ने वाले हैं। आप लोग को पता है मेटलर्जी का जो लास्ट स्टेप, जो चौथा स्टेप था वो था रिडक्शन, यानी मेटल ऑक्साइड को हम लोग डिफरेंट मेथड के द्वारा उसको इम्प्योर मेटल यानी क्रूड मेटल में प्राप्त कर लेते थे, अचीव कर लेते थे। तो जो हमको मेटल मिला था उस मेटल में डिफरेंट टाइप का इम्प्योरिटीज था, ठीक है। तो हम लोग को उसको क्या करना होगा, अंतिम समय में हम लोग उसको क्या करने वाले हैं, बस सर सफाई जिसको करते हैं करने वाले हैं। तो मेटल हमको मिल गया था, नहीं एवोर्ड से हमको मेटल मिल गया था। कहाँ मिल गया था? फोर्थ सिस्टम में, रिडक्शन में ही मिल गया था। लेकिन अब हम लोग उस मेटल को रिफाइन करेंगे डिफरेंट तरीके से, डिफरेंट प्रोसेस से। तो रिफाइनिंग का जो डिफरेंट तरीका होगा, डिफरेंट मेथड जो होगा, वो डिपेंड करता है कि भैया किस मेटल में कैसा इम्प्योरिटी है, यानी द मेथड ऑफ रिफाइनिंग। आप जानते हैं कि ये डिफरेंट रिफाइनिंग का डिफरेंट मेथड है। तो मेथड ऑफ रिफाइनिंग बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ ओर एज वेल एज इम्प्योरिटी प्रेजेंटली, ठीक है। तो उसका जो पहला हमारा मेथड है वो है लिक्वेशन। डिफरेंट मेथड कौन है? लिक्वेशन है, डिस्टिलेशन है, ऑक्सीडेशन है। ऑक्सीडेशन में डिफरेंट टाइप्स है, बेस्मराइजेशन है, पुलिंग है, कुपिलेशन है। फिर हमारा ऑक्सीडेशन में ये डिफरेंट टाइप्स है। देन इलेक्ट्रो रिफाइनिंग है, जोन रिफाइनिंग है, वेपर फेज रिफाइनिंग है। वेपर फेज रिफाइनिंग दो में बनाट प्रोसेस एंड बैन प्रोसेस था, और लास्ट में क्रोमेटोग्राफी। तो इतना आप जानते हो। तो हमारा पहला क्या है? लिक्वेशन। जी हाँ, जैसा नाम से ही आपको क्लियर है, और ये 9th 10th में आप लोग पढ़े हुए, लिक्विड बना देना है। तो दिस मेथड ऑफ रिफाइनिंग बेस्ड ऑन डिफरेंस इन मेल्टिंग पॉइंट, दिस मेथड ऑफ रिफाइनिंग बेस्ड ऑन difference in melting point में डिफरेंस पर ये बेस्ट है, ठीक है। और जनरली हम उस मेटल के रिफाइनिंग में इसका यूज करते हैं जिसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। किसके तुलना में लो होता है? जनरली वैसा मेटल जिसका मेल्टिंग पॉइंट जनरली लो होता है। तो लो होगा तो क्या करते हैं, यहां लिख देते हैं किसके लिए यूज होता है। द मेटल्स हैव लो मेल्टिंग पॉइंट। जैसे एग्जांपल आप किसको दीजिएगा? एसएन है, बीआई है, पीबी, इस सब भी यूज करते क्या है भाई साहब? इसमें आप देखिए, ये एक कोई बहुत बड़ा है नहीं, आप जानते हैं इसको। ये देखिए इस ढंग का, एक उतना परफेक्ट नहीं बता, आपको समझाने के लिए बता रहे हैं ऐसे। यहाँ देखिए ऐसे इसको क्या कीजिएगा, आप हिट कीजिएगा, और इस जगह आप इम्प्योर मेटल रखे हुए हैं, इम्प्योर मेटल आप लिए हुए हैं, इम्प्योर मेटल लिए हैं। इसको आप क्या करना है? ये हिट करना है। और ये जो बर्तन है, ये जो स्लोप टाइप का बर्तन है, इसको स्लोपिंग हर्थ बोलते हैं। इसका टेम्परेचर मेंटेन कैसे मेंटेन करना है? टेम्परेचर मेंटेन स्लाइटली, कितना? स्लाइटली मोर देन मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल, स्लाइटली मोर देन मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल के मेल्टिंग पॉइंट से थोड़ा सा ज़्यादा रखना। तो गर्म कीजिएगा, तो इसमें जो मेटल होगा, चूँकि मेटल के मेल्टिंग पॉइंट पर ही आप गर्म कर रहे हैं। और जनरली किस मेटल का आप कीजिएगा? जिसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, यानी कम ही टेम्परेचर पर आपको क्या हो जाएगा, मेटल यहाँ से पिघलना शुरू हो जाएगा। पिघल करके भैया ये पिघल करके यहाँ जमा हो जाएगा, और इसमें जो बच जाएगा, क्या बच जाएगा? चूंकि इसमें जो इम्प्योरिटी है, मेटल का मेल्टिंग पॉइंट कम है, वैसे मेटल का हम यूज करते हैं जिसका मेल्टिंग पॉइंट कम है, तो वो पिघल कर नीचे जमा हो गया। और ये इम्प्योरिटी जो उसमें है, बजाते से यहाँ कुर्सी लगा के बैठल होगा, है ना। इम्प्योरिटी जो यहाँ बच जाएगा, ये इम्प्योरिटी रिमेन लेफ्ट बिहाइंड, यहाँ बचा हुआ रह जाएगा, जिसको आप अलग कर सकते हैं। तो अलग तो ही करना था, तो बहुत सिंपल बात हमने यहाँ बताया कि दिस मेथड बेस्ड ऑन डिफरेंस इन मेल्टिंग पॉइंट। किसके भी डिफरेंस इन मेल्टिंग पॉइंट? मेटल और इम्प्योरिटी के बीच के मेल्टिंग पॉइंट में काफ़ी अंतर होता है,
काफ़ी अंतर कब होगा, जब हम वैसे मेटल का इसमें करेंगे जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, जैसे इसका। तो बहुत कम मेटल वाले मेल्टिंग पॉइंट वाले को हम लोग एक स्लोपिंग हर्थ, एक ढालूनुमा बर्तन रहता है जिसका टेम्परेचर मेटल के मेल्टिंग पॉइंट के बराबर या थोड़ा सा ऊपर रखते हैं। उस पर रख करके आप क्या करते हैं, गर्म करते हैं, देन मेटल क्या हो जाएगा, मेल्ट कर देगा, मेल्ट करके नीचे चला गया, इम्प्योरिटी रिमेन लेफ्ट बिहाइंड यू, दैट्स ऑल अबाउट द इक्वेशन। समझ गए बात? तो चलिए अब हम इसका दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या है हमारा, डिस्टिलेशन। दूसरा क्या है भाई साहब, डिस्टिलेशन। हाँ जी, डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन आपका पता ही है, डिस्टिलेशन किसको कहते हैं। तो दिस मेथड ऑफ जो रिफाइनिंग है बेस्ड ऑन डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट। देख लीजिए यहाँ बॉइलिंग पॉइंट पर ये निर्भर करता है, बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग बीपी पर निर्भर करता है। और हम वैसे मेटल का इसमें यूज करते हैं रिफाइनिंग में, द मेटल्स हैव लो बॉइलिंग पॉइंट। लो बॉइलिंग पॉइंट वाले हम लोग मेटल का इस मेथड से रिफाइनिंग करते हैं, जैसे Hg, Zn, Cd। ये देखिए इस सब का इस सब का इस मेथड से हम लोग क्या करते हैं, रिफाइनिंग करते हैं। तो इसमें होता क्या है कि बॉइलिंग पॉइंट कम हो। तो एक बर्तन ले लीजिए, देखिए इसको गर्म कीजिए, यहाँ एक ऐसे ले लीजिए, एक यहाँ देखिए ऐसे। डायग्राम हम कोई बहुत परफेक्ट नहीं बनाने का प्रयास कर रहे हैं, बस आपको यूं ही समझाने के लिए। देखिए ऐसे गर्म कीजिएगा, यहाँ आप लीजिए, यहाँ देखिए ऐसे, यहाँ गर्म कीजिए। तो यहाँ आपका क्या है, इम्प्योर मेटल है, तो इसको आप कितना पर गर्म कीजिएगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द मेटल को गर्म कीजिएगा तो बॉइलिंग पॉइंट इसका कम है तो जल्दी ये वेपराइज हो जाएगा, वेपराइज हो करके और इस बर्तन में आ जाएगा और यहाँ गेट कंडेंस्ड हो जाएगा। तो कंडेंस्ड हो जाएगा तो आपको क्या हो जाएगा, प्योर मेटल आपको यहाँ मिल जाएगा। और इसमें कंडेंस्ड होंगे, प्योर मेटल तो इधर चला है, लेकिन इसमें जो इम्प्योरिटीज़ है वो क्या इम्प्योरिटीज़ है, तो इम्प्योरिटीज़ का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है तो रिमेन लेफ्ट बिहाइंड, यहाँ बचा हुआ रह जाएगा। तो बहुत ही आसान, जिसको आप 10th क्लास में भी पढ़े होंगे। तो इसमें क्या है, बस दोनों में लिक्वेशन में क्या है, मेल्टिंग पॉइंट पर आधारित था या बॉइलिंग पॉइंट पर आधारित है। लिक्वेशन में क्या था, लोअर मेल्टिंग पॉइंट का यूज करते हैं, एग्जांपल ध्यान में रखेंगे। इसमें क्या है, लोअर बॉइलिंग पॉइंट वाले मेटल का यूज करते हैं। और किसका करते हैं ये रखिए, एंड देन इसको रख करके बर्तन में गर्म किए, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट लोअर वाला मेटल है, गेट वेपोराइज एंड कलेक्टेड इन अनदर वेसल्स, एंड अनदर वेसल में वो जो जहाँ वो कलेक्ट हुआ, गेट कंडेंस्ड एंड यू गेट ए प्योर मेटल। तो चलिए इसको लिखें, तो चलिए इसको मिटाते हैं। और नेक्स्ट तीसरा जो हमारा रिफाइनिंग का मेथड है, दिस इज ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन का कॉन्सेप्ट क्या है जरा ये समझिए। तीसरा है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का कॉन्सेप्ट यही है कि व्हेनेवर इम्प्योर मेटल हीटेड in a blast of air, then the impurity present in it get removed in a form of their volatile oxide while the pure metal remain left behind। यानी इस मेथड, ऑक्सीडेशन मेथड ऑफ रिफाइनिंग में हमारा कॉन्सेप्ट किस पर आधारित है कि हम इम्प्योर, कॉन्सेप्ट क्या है इसकी रिफाइनिंग का, कि इम्प्योर मेटल को हमको एयर के प्रेजेंस में हीट करना है, एकदम ब्लास्ट ऑफ एयर देना है और उसको हीट करना है। तो उस ओर में प्रेजेंट इम्प्योरिटीज जो है वो अपने वोलाटाइल ऑक्साइड बना करके निकल जाए और मेटल जस का तस रहे, बिल्कुल रिमेन अनइफेक्टेड रहे। तो ये कॉन्सेप्ट है। अब कहते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ फर्नेस, कैसे, बर्तन के आधार पर, वेसल के कंस्ट्रक्शन के आधार पर, ठीक है। जैसे आप खाना बनाने वाला मम्मी देखिएगा, एगो पतीला होएगा, एगो तसला होता है ना सर, बर्तन के साइज के आधार में एक चावल इसमें बनाते हैं तो उसको पतीला बोलते हैं, बड़ा होता है तो तसला बोलते हैं। तो दैट्स ऑल, ऐसा ही कुछ यहाँ है ऑक्सीडेशन का। तो आप कॉन्सेप्ट समझ गए कि ये क्या कॉन्सेप्ट पर आधारित है, कि हमको इम्प्योर मेटल को गर्म करना है, जो इसमें इम्प्योरिटी है रिमूव्ड हो जाएगा वोलेटाइल ऑक्साइड के फॉर्म में, मेटल जस्ट का तसरा। लेकिन जहाँ ये ऑक्सीडेशन कराया जाता है जिस वेसल में, ठीक है, तो उस वेसल के कंस्ट्रक्शन या उसके नेचर के आधार पर, ठीक है, और उसको जिस मेटल
को हम रिफाइन करते हैं, इसके आधार पर दिस ऑक्सीडेशन और सेवरल टाइप्स। ठीक है, तो इसमें सेवरल टाइप्स में हमारा क्या है कि एक को देखिए कुपुलेशन, कुपुलेशन हो गया, बैसमेराइजेशन हो गया, है ना, बैसेमेराइजेशन हो गया, ये सब क्या है ऑक्सीडेशन का टाइप्स है। एंड देन पुलिंग हो गया, तो ये सब हम ऑक्सीडेशन में देखेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कुपुलेशन क्या है। कुपुलेशन ये एक्चुअल क्या है कि इसमें एक बर्तन होता है जिसको कुप्पल बोलते हैं, कुप्पल भेसल बोलिए। ये बोन एस, किसी ज़माने में इसको बहुत ही यूज होता था। बोन एस, बोन एस मतलब जी हाँ हड्डी के राख से इसको बनाया जाता है, एक बर्तन है। ठीक है, तो इसमें कहते हैं कि जैसे देखिए ये बर्तन है। आप याद रखिए कि कुपुलेशन किसके लिए होता है, तो ये कुप्पल बर्तन है, ये बर्तन है, इसको कुप्पल बोलिए, इस बर्तन में होता है। ये किसका है, तो बोन एस का बना हुआ है, बोन एस का बना हुआ है। तो इसमें जो हुआ ऑक्सीडेशन, दिस इज कॉल्ड कुपुलेशन। और ये किसके लिए होता है, द एजी कंटेनिंग इम्प्योरिटीज किसका, पीबी। यदि इसमें इम्प्योरिटी क्या हो, पीबी हो, तो उस समय हम लोग क्या करते हैं, देखिए ये हमारा यहाँ, ये देखिए इसमें हमने एजी लिया जिसमें हमारा पीबी क्या है, इम्प्योरिटी के रूप में है। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, ऐसे यहाँ देखिए, यहाँ ब्लास्ट ऑफ एयर देंगे, ब्लास्ट ऑफ एयर देंगे, हवा का झोंका देंगे। ठीक है, और इसको आप क्या कीजिए, ब्लास्ट ऑफ एयर दिए, गर्म कीजिए। तो देयर फॉर दिस इज इम्प्योरिटीज जो है, ये क्या है आपका, इम्प्योरिटी है, इम्प्योरिटीज है। ये पीबी क्या इम्प्योरिटीज है, गेट रिमूव्ड इन ए फॉर्म ऑफ वोलाटाइल ऑक्साइड। वोलाटाइल ऑक्साइड क्या चीज़, पीबीओ के फॉर्म में ये नहीं बन, यानी ये ऑक्सीजन से मिलकर के क्या बना दिया, पीबीओ बना दिया, और क्या हो गया, रिमूव हो गया, तो आपको प्योर एजी मिल गया। तो देयरफॉर इन ए कुपुलेशन क्या है, एक कुपल टाइप के वेसल में होता है। किसके लिए यूज होता है, दिस इज यूज इन रिफाइनिंग ऑफ एजी सिल्वर। किस केस में होता है, वेन एवर दिस सिल्वर कंटेनिंग इम्प्योरिटी पीबी। तो हम उसको क्या करते हैं, एक इस बर्तन में लेते हैं, ब्लास्ट ऑफ एयर देते हैं, और ब्लास्ट ऑफ एयर देने पर क्या होगा कि दिस पीबी, द इम्प्योरिटी जो इसमें प्रेजेंट होता है, द पीबी गेट रिमूव्ड इन फॉर्म ऑफ द वोलेटाइल ऑक्साइड, पीबीओ के फॉर्म में वो हट जाता है, और एजी रिमेन लेफ्ट बिहाइंड इट। तो दिस इज अबाउट कॉपुलेशन। चलिए इसको आप कॉपी कर लेंगे। दूसरा जो बेसमेराइजेशन है, ये क्या होता है, इससे देखिए बेसमेराइजेशन। दूसरा ये आयरन के एक्सट्रैक्शन में होता है, बेसमेराइजेशन। एक्चुअली ये जो है ये स्पेशल टाइप के बर्तन में होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं बेसमर कन्वर्टर। क्या बोलते हैं, बेसमर कन्वर्टर, बेसमर कन्वर्टर। तो बेसमर कन्वर्टर में होता है, और द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन टेक प्लेस इन बेसमर कन्वर्टर, दिस इज कॉल्ड बेसमराइजेशन। एक्चुअली ये जो होता क्या है कि ये कास्ट आयरन, देखिए ये कास्ट आयरन को स्टील में चेंज करते समय इसका बेसमराइजेशन किया जाता है। तो चलिए थोड़ा सा आपको बता दें कि क्या क्या इसमें माजरा है। जैसे देखिए आप पिग आयरन जानते हैं, देख लीजिए, एक चीज़ समझिए, ये पिग आयरन होता है, पिग आयरन से आपका कास्ट आयरन बनता है। देखिए कास्ट आयरन बनता है, और इस कास्ट आयरन से आप क्या कर सकते हैं, रॉट आयरन बना सकते हैं, और स्टील बना सकते हैं, ये कास्ट आयरन और ये पिग आयरन में क्या है कि इसमें कार्बन कंटेंट में केवल अंतर है। ठीक है, इसमें कार्बन कंटेंट जो होता है, कंटेंट अबाउट 4% होता है, और इसमें कार्बन कंटेंट ज़्यादा होने के कारण दैट इज द वर्स्ट क्वालिटी यानी माना जाता है। और इसमें इम्प्योरिटीज रहता है, इसमें थोड़ा अंतर भी जान लीजिए। इम्प्योरिटीज इसमें पी हो गया, SI हो गया, Mn, सल्फर, ये सब इम्प्योरिटीज के रूप में रहता है। और कार्बन कंटेंट इसमें 4% है, और इसमें देख लीजिए, इसमें कास्ट आयरन इसमें कार्बन कंटेंट जो होता है, कार्बन कंटेंट इसमें 3% होता है, कार्बन कंटेंट कम होता है, और इसमें नो इम्प्योरिटीज, इसमें इम्प्योरिटीज नहीं रहता है,
तो देखिए इम्प्योरिटीज नहीं रहता, दूसरा कार्बन कंटेंट इसमें कम है और इसमें कार्बन कंटेंट ज़्यादा है, तो कार्बन कंटेंट ज़्यादा रहने के कारण ये हार्ड होगा और ब्रीटल होगा। मजबूत तो होगा लेकिन क्या होगा, टक से टूट जाएगा। लेकिन ये जो होगा ये सॉफ्ट होगा और मेलेबल होता है। ठीक है, ये कौन है, तो कास्ट आयरन नाम का ये होगा, क्या होगा, सॉफ्ट होगा और मेलेबल होगा। तो ये मेजर डिफरेंस है दोनों के कास्ट में, इसमें अंतर में। अब जरा देखिए कि अब करते क्या हैं कि अब इसको आप रॉट आयरन यदि बनाते हैं, यानी इसमें दिस इज द प्योरेस्ट फॉर्म, देखिए प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन। अलग से हम लोग आयरन का हम लोग एक्सट्रैक्शन पढ़ेंगे तो वहाँ बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, यहाँ बता दें आपको। तो ये प्योरेस्ट फॉर्म है और इसमें कार्बन कंटेंट जो है, कार्बन कंटेंट बहुत कम 0.02 से 0.03% के बीच में रहता है, बहुत कम रहता है कार्बन कंटेंट। कौन, रॉट आयरन, देखिए रॉट आयरन। तो ये देखिए, तो ये जो प्रोसेस कास्ट आयरन से रॉट आयरन बनाने का जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को बोलते हैं पुडलिंग। देख लीजिए पुडलिंग, याद रखिए ये पुडलिंग। और कास्ट आयरन से स्टील, स्टील, इसमें कार्बन कंटेंट अबाउट, ये कार्बन कंटेंट यहाँ 0.15 से 1, यहाँ ये देखिए स्टील में ये 0.30 से 1.86 के बीच में कार्बन कंटेंट होता है। तो ये जो कास्ट आयरन से स्टील बनता है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बेसेमेराइजेशन। तो एक्चुअली इसमें करना क्या है, कार्बन कंटेंट को देख रहे हैं, कार्बन कंटेंट को घटा दिया जाता है ना। एक स्पेशल टाइप्स के बर्तन में गर्म किया जाता है, वेस्पर कन्वर्टर करते हैं, इसमें इसको गर्म किया जाता है और गर्म किया जाता है तो कार्बन क्या है, कार्बन यहाँ 3% है, यहाँ कार्बन देखिए बहुत कम है। ये अलग बात है कि स्टील का भी क्वालिटी होगा, देखिए 0.30 से 1.86 के बीच में स्टील थे, लो स्टील, माइल्ड स्टील, हाई क्वालिटी स्टील, ऐसा स्टील का टाइप होता है, तो उसमें वो कार्बन का कॉन्टेंट वेरी करता है। लेकिन फिर भी कास्ट आयरन से स्टील का जो कार्बन कंटेंट है बहुत कम है। तो इसमें आप गर्म करते हैं तो ये क्या है, CO और CO2 के फॉर्म में क्या होगा, यहाँ निकल जाता है, कार्बन चेंज हो जाता है। तो ये सब होता है एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बेसेमेराइजेशन। तो चलिए इसको भी कॉपी कीजिए। तो चलिए आगे हमारा जो लास्ट है जो ऑक्सीडेशन है वो है मेरा पुलिंग। तो देखिए पुलिंग क्या है, देखिए पुलिंग, ये देखिए दिस मेथड ऑफ ऑक्सीडेशन यूज्ड इन रिफाइनिंग फॉर सच मेटल व्हिच कंटेनिंग इम्प्योरिटी ऑफ देयर ऑक्साइड्स। यानी हम लोग किस मेटल के लिए, मेटल कंटेनिंग impurities of their ऑक्साइड, यानी खुद का ऑक्साइड उसमें इम्प्योरिटी के रूप में है। जैसे मान लीजिए कि कॉपर है ना, कॉपर है तो इसमें इम्प्योरिटीज क्या है, CO2O है। Pb है तो इसमें इम्प्योरिटी क्या है, PbO है। Sn है तो इसमें इम्प्योरिटी क्या है, SnO2 है। ठीक है, ये सब इम्प्योरिटीज के रूप में है। यानी जिस मेटल का आप रिफाइनिंग करने वाले हैं उसमें इम्प्योरिटी जो है उसी मेटल का ऑक्साइड है, तो आपको इस मेथड से रिफाइनिंग किया जाता था। क्या किया जाता था कि देखिए ये एक फर्नेस है, वेसल है, इसमें आप इम्प्योर मेटल को लेते थे और ग्रीन पीस ऑफ वुड, लकड़ी का बांस ले, ये बांस का डंडा, हरिहर का बांस जिसको ना कहते हैं, हाँ यहाँ बांस का डंडा है, ठीक है। इससे आप इसको कहते हैं ग्रीन वुड, है ना, है। इससे आप इसको स्टिर्ड करते हैं, स्टिर्ड मतलब हाँ ऐसे ऐसे हिलाते हैं चारों ओर से। तो हिलाने से क्या होगा, सो देखिए इसमें हाइड्रोकार्बन होता है, हाइड्रोकार्बन जानते ही कौन कौन, CH4 CH2 इस टाइप का। तो ये ग्रीन
पीस ऑफ वुड में ये इसमें जो है हरा क्या है, ग्रीन पीस में यहाँ हाइड्रोकार्बन होगा। एंड दिस हाइड्रोकार्बन कैन चेंजेज मेटल ऑक्साइड इनटू मेटल। ये क्या करेगा, ये इसको क्या करेगा, ये ऑक्साइड को, मेटल का ऑक्साइड को किस में चेंज कर सकता है, मेटल में चेंज कर सकता है। SnO2 ये Sn में चेंज कर देगा और बनाएगा जो कार्बन है CO2 H2O ये सब बनाएगा। इससे हम बैलेंस नहीं, समझ रहे बात, ऐसे बनाते रहेगा ये सब, ये अलग बात है, लेकिन मेटल आपको मिल जाएगा। तो इन दिस प्रोसेस में क्या मेन चीज़ है कि दिस मेथड ऑफ रिफाइनिंग यूज्ड किस केस में, वेन एवर कोई मेटल कंटेनिंग देयर इम्प्योरिटी ऑफ देयर ओन ऑक्साइड, यानी ऐसा मेटल जिसमें इम्प्योरिटी उसी मेटल का ऑक्साइड है। जैसे कॉपर का हम रिफाइनिंग कर रहे हैं तो उसमें इम्प्योरिटी क्या है, CO2O है, Pb है, तो इसमें इम्प्योरिटी क्या है, तो ऐसे मेटल के केस में रिफाइनिंग इस टेक्निक से किया जाता था। क्या करते थे, बर्तन लेते थे, बर्तन में गर्म कर कीजिए, हीट कीजिए, ब्लास्ट ऑफ एयर दीजिए और ऊपर से आप क्या कीजिए कि ऐसे हिलाते रहिए। किससे हिलाते रहिए, बिल्कुल ग्रीन पीस ऑफ वुड से से देते। इसमें जो हाइड्रोकार्बन होता है ना, इथेन मिथेन, वो इथेन मिथेन मेटल ऑक्साइड को मेटल में रिड्यूस कर देगा। क्यों, मेटल ऑक्साइड जो इसमें इम्प्योरिटीज है, ये सब क्या है, इम्प्योरिटीज के रूप में, ये जो इम्प्योरिटीज है उस इम्प्योरिटीज को मेटल में चेंज कर देगा। दैट्स आपका काम बन गया। तो दिस ऑल अबाउट योर ऑक्सीडेशन। तो चलिए वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं हो जाए तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं इस रिफाइनिंग के दूसरे मेथड, जैसे इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, जोन रिफाइनिंग, क्रोमेटोग्राफी एक्सेट्रा। तो चलिए आज की मुलाकात को यही खत्म करते हैं। जय हिंद।